वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित सिंह द्वार पर दखल संस्था द्वारा उन्नाव में एक 11 वर्षीय लड़की के साथ हुए गैंगरेप को लेकर प्रदर्शन सभा का आयोजन किया गया। 11 वर्षीय गैंगरेप पीड़िता को न्याय दो। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक दिल दहला देने वाला गैंगरेप हुआ है। आप इस केस की क्रोनोलॉजी देखेंगे तो ताज्जुब होगा कि उन्नाव में 11 साल की एक नाबालिग दलित बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। उसके परिवार को लगातार सताया गया। 1 साल में ही अपराधी जमानत पर बाहर आकर दोबारा से परिवार को डरा धमका रहे हैं। कहीं कोई खबर प्रकाशित नहीं हो रही। 24 घंटे टीवी पर चिक चिक करने वाले रिपोर्टरों ने इस खबर के बारे में कोई छोटी सी रिपोर्ट करना भी जरूरी नहीं समझा। कानून और व्यवस्था नाम की चिड़िया फुर्र है। उन्नाव में सिलसिलेवार इस दुष्कर्म को पढ़िए और अपराधियों का मनोबल किस ऊंचाई पर है और कानून का राज कैसे सिसक रहा है, उन्नाव में ये महसूस कीजिए। 31 दिसंबर 2021 को उन्नाव के लादखेड़ा गांव में 11 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। 13 फरवरी 2022 को अरुण, अमन और सतीश द्वारा से 11 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किए। पीड़ित की मां की शिकायत पर आरोपियों को POCSO एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। सितंबर 2022 में नाबालिग जो खुद एक बच्ची है ने एक बच्चे को जन्म दिया। किस देश में जैसे चलता है चल रहा है। इस बीच कोर्ट को दया आ गई और अब आरोपियों को जमानत दे दी गई। इसी 17 अप्रैल 2023 को रात दोनों आरोपी अपने 2 अन्य साथियों के साथ नाबालिग दलित पीड़िता के घर पहुंचे। पीड़िता के कहे अनुसार वे केस में सुलह का दबाव बना रहे थे, फिर गाली गलौज करने लगे। पीड़िता और उसकी मां के विरोध करने पर उनको लाठी डंडे से पीटा, जान से मारने की धमकी दी। फिर आरोपियों ने उनके घर में आग लगा दी। आग में पीड़िता का 7 महीने का बेटा और 2 महीने की बहन गंभीर रूप से झुलस गए। बताया जा रहा है कि दोनों मासूम 40 से 45% झुलसे हैं। इसके पूर्व आरोपी पीड़िता के पिता को भी घायल कर चुके हैं और उनकी तहरीर भी पुलिस के पास FIR में तब्दील होने के इंतजार में है। इस प्रकरण में पुलिस कोर्ट हाव करती मीडिया और नन अंदर दैन हमारी प्यासी सम्मानित भाजपा सरकार से हम गुहार लगाते हैं कि उन्नाव के इस केस में न्याय नहीं हो रहा है। न्याय होता हुआ दिख भी नहीं रहा है। न्याय की दूर दूर तक कोई गुंजाइश भी नहीं दिख रही है। पुलिस, सरकार, मीडिया और कोर्ट सबके सामने, सबके बीच में एक दलित बच्ची पिछले 1 साल से दुष्कर्म और जबरदस्ती की शिकार हो रही है। उसके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरा नाम मैत्री है और हम लोग दखल संगठन से हैं। दखल संगठन जो है वो महिलाओं, पुरुषों, बच्चों, बूढ़ों और ट्रांस नागरिकों के सह अस्तित्व और बराबरी में विश्वास रखता है। आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं उन्नाव की एक घटना को लेकर के, जो कि 11 वर्ष की बच्ची के साथ रेप किया गया था और उनके गुनाहगारों को अभी छोड़ दिया गया है ज़मानत पे और वो फिर से उनके परिवार को, उस बच्ची को तंग कर रहे हैं। तो इसलिए हम सब लोग प्रदर्शन सभा के लिए उपस्थित हुए हैं यहाँ। सरकार कह रही है कि मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं को। हाँ, सरकार की तो बड़े बड़े बातें हैं, बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन हकीकत देखिए तो कुछ और ही है। और इतनी भयावह घटना है, लेकिन कहीं मीडिया में, कहीं पुलिस में इसका जिक्र तक नहीं है। एक 11 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है, उसके बाद वो मतलब गर्भवती हो जाती है, वो एक बच्चे को जन्म देती है। उसके बाद मतलब इस तरह की घिनौनी कृत्य के बाद भी आरोपियों को दया का पात्र समझकर कोर्ट छोड़ देती है और उसके बाद वो फिर वापस आते हैं और उस बच्ची को डराते हैं, उसके परिवार को डराते हैं, उनके घर को आग लगा देते हैं, जिसमें उस बच्ची की, जो नाबालिग बच्ची है, उसने जिस बच्चे को जन्म दिया था वो बच्चा झुलस गया है। उस जो पीड़िता है उसकी बहन झुलस गई है। उसके बाद भी कहीं कोई सुनगुन नहीं है और सब कुछ ठप है। जैसे लग रहा है कि सब गूंगे और बहरे हो चुके हैं। आज हम लोग इसीलिए एक पहल ले रहे हैं, प्रदर्शन सभा में अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं कि उस पीड़िता के साथ आइए, उसे न्याय दिलाइए, उसे न्याय की ज़रूरत है। अगर आज हम आगे नहीं आएंगे और इस तरह से पहल नहीं लेंगे और पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा तो दिन पे दिन स्थिति और बदतर होती जाएगी। जी, मैं रैनी हूँ दखल संगठन से। जी, हम लोग एक प्रतिशोध सभा कर रहे हैं, जो कि बलात्कार की पीड़िता के जो आरोपी थे उनको ज़मानत पे रिहा कर दिया गया है और लगातार उनके परिवार को उनके द्वारा परेशान किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो हम लोग इसके लिए न्याय की गुहार करते हुए ये सभा कर रहे हैं। न्याय की मांग है सर, सबसे बड़ी तो यही है कि न्याय की मांग है। न्याय ही कहाँ मिल रहा है हमें। यहाँ बलात्कार हो रहा है, आरोपी
छूट जा रहे हैं, फिर पीड़िता को परेशान कर रहे हैं, परिवार को परेशान कर रहे हैं और फिर ऐसी घटनाएं होती जा रही है। हमारी एक ही मांग है, न्याय चाहिए हमें।